हे राजन, अब तुम भारतवर्ष के सम्राट हो और किसी स्त्री पर, बालक पर, गाय पर अगर अत्याचार हो रहा हो तो अगर सामर्थ्य है तो सबसे पहले उसे दंड दो। जो ये बात कही, पास में खड़ी द्रौपदी की हंसी निकल गई महाराज। जो हंसी हंसते ही समझ गए, टोका, है देवी, मैं इतनी गंभीर चर्चा कर रहा हूं, तुम हंस रही हो, क्या बात है? भयभीत होकर के द्रौपदी ने भान बदला, ना ना बाबा, कोई ऐसी बात नहीं। बोले नहीं, अच्छे कुलीन घर की स्त्रियां बिना कारण की नहीं हंसती है, हंसने में भी बहुत सारे कारण होते हैं। बोलो राधे राधे। काल में बताया था ने, रोग रो मूल खांसी और लड़ाई रो मूल, जोर से बोलिए, लड़ाई का मूल, हाँ, अकारण हंसना कहीं कहीं लड़ाई का हो जाए। आप किसी को देख करके बार बार हंसो तो उसको अनकंफर्ट फील होगा, पास में गए, भैया मेरे को देख करके क्यों हंस रहे हो? बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, टोक दिया पितामह भीष्म ने, हे देवी क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? और भयभीत द्रौपदी ने कहा, बाबा आज आप इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं, आपका वो ये जो ज्ञान है उस दिन कहाँ चला गया था जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरे चीर को खींच रहा था, मैं रो रही थी, पुकार रही थी, और मुझे ज्ञात है, मुझे पता है उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे। मैंने हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन किया, लेकिन आप गर्दन झुकाकर मौन होकर के बैठे रहे। अगर आप एक इशारा कर देते तो उस दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं कि महाराज वो मेरा पल्लू पकड़ सके। महाराज जो कहा द्रौपदी ने, फूट फूट करके पितामह भीष्म रोने लगे। देवी तुझे पता है, पिछले 54 दिनों से मैं इस बाणों की सैया पर एक एक दिन गिन गिन के निकाल रहा हूं। उस समय मैं क्यों नहीं बोल पाया? सुन, उस समय मेरे शरीर में दुष्ट दुर्योधन का अन्न रक्त बन करके बह रहा था, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। दुर्योधन के दूषित अन्न के कारण से मेरा मन भी दूषित हो गया और मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं सका। महाराज अपनी मारवाड़ी में कहावत कहवे, जिकरी खावे बाजरी बेरी बरे। बोलो राधे राधे, पूरा भाव और प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। हाँ, दुर्योधन के अन्न के कारण से मैं बोल न सका, लेकिन आज दुर्योधन का वो अन्न मेरे रक्त के साथ बह गया, मेरी मति निर्मल हो गई।